ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੱਛਾ। ਠਾਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਨਾਲ WhatsApp ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह। सच्ची चीज दस्या जी बुजुर्ग आदमी तू झूठ तो मारा नहीं, मैंने पता है नहीं जितणगे। आपको जो है कोई महसूस हो रहा है हारना? देखो जी मेरा तो काम, मेरा सवाल करना, मेरा तो काम है सवाल। सवाल तो करना है, लेकिन आपको नहीं पता ये मुल्क में अब क्या कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे बताओ। महंगाई जो है, हाँ है, बिल्कुल है। मैंने देखो मेरी बात सुनो, यही वजीर आजम 2 लाख में कहता है मेरा गुजारा नहीं, इसके 8 लाख तनख्वाह हो जाए और सरकारी मुलाजमीन को 10 रुपए आके तीसरे साल में चौथे में दे रहा है 10% बेसिक अलाउंस, और 35 रुपए आटा जो है वो अगर 80 रुपए अब बना दिया तो 70 साल में 35 रुपए आटा जो आया है वो 8 आने फी साल की रेशो से आया है। इसने 12 रुपए फी साल इजाफा कर दिया। आप नहीं बिल्कुल ठीक करे। मैं आप ही की बात आगे बढ़ाता हूँ। 160 से घी 360 पे भी गए, हाँ, चीनी भी 80 से 120 पे गई है। नहीं 80 से नहीं, 55 से, 55 से, हाँ 55 रुपए से ये 110 पे गई है। इसकी रेशो में मेरा ख्याल है, अल्लाह माफ करे मेरी जबान से झूठ ना हो, बारिश है, झूठ तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे पता है। क्योंकि जब बिजली का बिल देखता है इंसान, इसकी जात को इसकी को अब ये मैं और ये घरों के अंदर फिसादात हो रहे हैं सिर्फ इस महंगाई की वजह से हो रहे हैं। ये तो बात ठीक है, महंगाई तो है, महंगाई इस है। जालिम ने अब फिर ये लफ्ज दोहरा दिए ने कि जनाब अभी हमारे मुल्क में सारी दुनिया से सस्ता रेट है, सस्ती चीजें हैं। यार कितना जालिम किस्म तो वो तो मोटी सी बात है राजी साहब कि वो कमाई भी फिर उस हिसाब की हो ना। अगर उनसे मवाजना कर रहे हैं उन मुल्कों से तो हमारी आपकी मेरी कमाई भी वैसी हो ना। बिल्कुल वो नहीं, वो तो लॉजिक नहीं बनती। शील साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है सर? ठीक ठाक अल्लाह का बड़ा शुक्र। शील साहब मैं इस हल्के का लेट से वोटर हूँ, मैं इस वार्ड में रहता हूँ जी। मैं क्यों ख्वाजा साहब के लिए वोट करूँ? मैं एक समाजी वर्कर हूँ और अरसा को 15 साल से समाजी खिदमत कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शन, इसमें कोई पार्टी वोट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई मंशूर नहीं है। आपका मंशूर सिर्फ एक होना चाहिए कि इलाके के लोगों की खिदमत कैसी जाए, उनके बल्दियाती मसाइल हैं, गली मोहल्ले के मसाइल हैं, वो हल करने के लिए एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके अपने अंदर दर्द हो। उससे समाजी खिदमत में पहले भी कोई कारकर्दगी दिखाई। बिल्कुल ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ। मैं उनके इलाके में जाके तहकीक कर गया हूँ, उनके इलाके में पता किया है तो उनकी लोगों ने तारीफ़ की है कि अपने इलाके में समाजी खिदमत पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। ये वजह है कि मैंने इनका साथ देने का फ़ैसला किया और इंशाल्लाह हमने सारी जमातों को, दोस्तों को अपने साथ इकट्ठा किया है और सारे मिलके इंशाल्लाह ख्वाजा साहब। मैंने देखे पीटीआई के वर्कर भी आपके पास बैठे हुए, नून लीग के भी आपके पास बैठे हुए। जी, हमारे इलाके की खासियत है कि इन्होंने कभी भी अपने ग्रुप को तोड़ा नहीं है, अपने इत्तेहाद को नहीं ख़त्म किया है। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हर गवर्नमेंट और हर सियासी पार्टी हमसे रब्ता करती है और उनकी ख्वाहिश होती है हम उनके साथ मिल जाएं। चौधरी साहब वैसे इस दफ़ा ख्वाजा साहब, यासिन सोल साहब, एक तरफ ख्वाजा इमरान साहब थे, एक तरफ भट्टू साहब आ गए, तो ग्रुप टूट नहीं गया? नहीं, उनके ग्रुप टूटा है, इसीलिए टूटा है कि उन्होंने गलत फैसले किए हैं। उनका फ़ायदा डेफिनेटली ख्वाजा साहब को होगा। हम सब ने ये ख्वाहिश रखी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने उन लोगों को ग्राउंड लेवल पे ऊपर लेके आए जिनके अंदर काम करने की सकत है, जो ये समझते हैं कि हम काम आवाम को डिलीवर कर सकते हैं। एक तरफ तो हर जमात जो है ना वो ATMs के खिलाफ बात करती है और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को टिकट देती है जो इनके ऊपर खर्च करते हैं या टिकट खरीद के वो। नहीं, ये तरीके इंसाफ पे इल्जाम था ATM का। नहीं, ये हर जमात है। अब वो नून लीग में ज्यादा नजर आ रहा है। जी, यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये इल्जाम तो वो लगाते थे, हाँ। आज काम वो यही कर रहे हैं और इसी तरह से ये भट्टू साहब को टिकट दिया गया है। ये ख्वाजा साहब के ATM है या ये यासिन सोल साहब के ATM है? ये आप उनसे पता करें जी, मुझे ये पता शायद सबके ही हैं। एक बात और ऐड करूँ, मेरी इतला के मुताबिक ये बेनामी ट्रांजैक्शन के माहिर हैं भट्टू साहब, और ये पहले मैंने जो पता किया है थोड़ा, ये सलमान तहसीर साहब मरहूम जो है उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम थी और उन्होंने वहीं से ये एस्टेब्लिश। भट्टू साहब के नाम? जी, भट्टू साहब का नाम। और वो प्रॉपर्टी इन्हीं के पास? ये आपको प्रोग्राम उन पे पूछना चाहिए उनसे सवाल। एनीवेज मेरे लिए न्यूज़ है, खैर उनको इज्जत दी है। नाले का मसला नहीं आज तक हल करा नहीं हो सका, वो वैसे का वैसा है। ये बल्दियात के डोमेन में नहीं आता। जो मतलब ताहिर साहब ने अपनी ज़ाती हैसियत में
एक काउंसलर होते हुए यहाँ पे जो काम किए हैं वो लोग तो बिल्कुल अपनी हैसियत में कोई काम ना कर सके ना करवा सके। शायद उनको ख्याल ही नहीं आया। हाँ, ये वार्ड को ख्याल तो नहीं। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि ताहिर साहब ने इनके जो भी मसाइल थे गलियों के वो तो हल करा दिए। नाले का मसला बल्दियात का नहीं है, ये बड़ा मसला है, कानून साजी है, बड़ा बजट चाहिए। उससे भी बड़ा एक मसला है यहाँ पर। आप ये देखें कि इस टाइम नून लीग की कैंपेन इनके बाहर से आके एमपीएस कर रहे हैं, सैनिटर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला यहाँ के लोगों के लिए वो है कब्रिस्तान का। हाँ, अगर इस ये एरिया का प्रॉब्लम है। 15 साल से ये लोग यहाँ पर बरसर इक़्तिदार हैं, अगर तब ये इतने एमपीएस और इतने सैनिटर्स को जोड़कर ये मसले की हल की तरफ आते तो ये हल हो चुका होता। और अब लोग इनको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ अपना बयानिया देते हैं कि जी कभी वोट को इज्जत दो, कभी काम को वोट दो। अब हम आवाम को एक बयानिया देने जा रहे हैं कि हम अब इनसे पूछेंगे कि वोट का हिसाब दो। हम लोगों ने 15 साल से इनको वोट दिए, अब हम वोट का हिसाब मांगेंगे। अब हम लोगों को इलेक्शन डे पे पता चलेगा। जी जी, वोट का बिल्कुल हिसाब इलेक्शन डे पे मिला है। बिल्कुल हम इनसे हिसाब लेंगे। हम इनको 15 साल से जिस जगह पे ये हुकूमत कर रहे हैं, 15 साल से रेलवे के ये मिनिस्टर रहे हैं, आज तक यहाँ पे ना तो कभी किसी को रोजगार दे सके। रेलवे के यहाँ से ट्रेन गुजार देते, क्या करते हैं? नहीं देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग तो नहीं गुजार सके, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दे सकते थे लोगों को कि यहाँ पर क्या हम आपको मुलाजमत दिलवा सकते थे यहाँ पे। और इन्होंने लोगों से वादे भी किए और वो पूरे नहीं डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर नहीं कर सके। एंड में मुझे ये बताइए कि हुकूमत में होते हुए बल्दियात पर जो जमातें हुकूमत में होती हैं वो असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल होती आपके हैं। वार्ड में हो रहा है वैसा कुछ? बिल्कुल ऐसा हमें पता चल रहा है कि ये इनको फंड्स भी दिए गए हैं कि आप ये तरक्याती। क्योंकि इलेक्शन से पहले तो ना तो जीता हुआ एमपी नजर आया ना हारा हुआ एमपी नजर आया यहाँ पे। अब इनको सिर्फ इलेक्शन में ये लोग याद आ गए हैं और ये लोगों को दिखावे के काम करवा चलो शुक्र करो काम दे हो रहे हैं ना। जी, काम दे। सर साहब कैसे है? खैरियत से? आप ठीक ठाक है? नून लीग छड़ के एक नवा ग्रुप आजाद उम्मीदवार की होया ऐसे वार्ड च? मसला ये है कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नून लीग छोड़ दें, नून लीग मेरे लिए एक अजीब बात है कि मैंने कोई नून लीग नहीं छोड़ी। ओके। अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये मेरा एहतजाज है। ओके। मेरे लिए मसला ये है कि मैं कोई नया नहीं हूँ पार्टी में। 2007 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे एमएनए का टिकट दिया हुआ है यहाँ से। मैं मियाँ साहब से बहुत लव करता हूँ, साद इज़ आल्सो माई लव, बट जहाँ इख्तलाफ होगा वहाँ होगा। कैसे बंदे को जब टिकट के लिए आप वो अप्लाई नहीं कर रहा, लास्ट मोमेंट में 11th आवर भी नहीं होगा तो आप यानी कि 5 मिनट पहले उसे टिकट अनाउंस कर दें, तो ये इंसल्ट है। इस इंसल्ट पे कि हम सिस्टम की इंसल्ट है, सियासी जमात की सारी चीजें, यानी कि आपने और शेख रोयल साहब को एज ए चेयरमैन रखा, उन्होंने इंटरव्यू किया, 8 ही लोग मौजूद थे। 8 लोगों की मौजूदगी में 10 मिनट बात हुई तो 9 मिनट सिर्फ तारीफ ही हुई कि मेरे कारनामे गिनवाए गए। ठीक है, तो ये चुप रहे। मैं ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब कहने का मतलब ये कि मेरी आवाज जहां तक जा सकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मकसद ये है कि आप ख्वाजा साहब से ऊपर उठ के मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, उनको वहां तक नॉलेज गया ही नहीं। उनके इल्म में नहीं है। मेरे प्रेसिडेंट को पता है, मेरे लाहौर के जनरल सेक्रेटरी को पता है, वो इस चीज को मानते हैं, लेकिन वो बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस सिस्टम ही ऐसा ख्वाजा साद रफीक साहब इतने ताकतवर है, क्यों नहीं है? ये तो बाकी आपका लाहौर का प्रेसिडेंट सब बेबस बैठे हैं। सब बैठे हैं, सब जानते हैं, ये सब बातें जानते हैं। ये इसीलिए काविश हो रही है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी तो हम नवाज शरीफ को ये सरप्राइज देंगे कि सर ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि कल को ख्वाजा साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये नून लीग के काउंसलर काउंट होंगे? नहीं, मेरा ये ख्याल कहने का मतलब ये कि इनको अब इस वक्त इनकी पोजीशन जो आजाद है ना, अब आजाद है। अब कैंटनमेंट बोर्ड की बात आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैंटनमेंट बोर्ड को कैसे चलाया जाता है, ये फंड्स में क्या होता है या अभी क्या होता है, ये जो रूलिंग पार्टी है या इस वक्त वो काट दीजिए। बहरहाल वो कहने का मतलब ये कि इस वक्त कोई पार्टी भी, कैंटनमेंट बोर्ड ने अपने इस साल का जो था ना टेंडर कर दिया हुआ है और उसने कोई तकरीबन पर वार्ड के लिए कोई 2.5 करोड़ रुपया रखा है। ओके, ठीक हो गया। अब इसमें मेंबर ने करना क्या, अथॉरिटीज तो है ही नहीं। स्टेशन कमांडर इज अथॉरिटी है, उसके साथ 12 काउंसिल होंगे, वो जो काउंसलर होंगे लेकिन वो होते हैं स्टेट से होते हैं, कर्नल होंगे, मेजर होंगे, यूनिफॉर्म में होंगे। तो ये 12 लोग आ भी जाए ना, हम लोग बड़ा टेक्निकल रिक्वेस्ट करके कुछ काम करना पड़ता है। आपको राइट्स नहीं है ऐसे कि जिसमें ये सोचा जाए कि आपकी डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि सारे फंड ये अगर ये आजाद भी है तो ये सारी ये अच्छी बात है कि सारी जमातों के ये होंगे ना। फेयर एनफ, ये बुके बनेगा, कैंटोनमेंट बोर्ड का बुके बनेगा। के मतलब ये पता चले कि आवाम को अगर एक दिन के लिए अगर वो सही वोट कास्ट कर लें, सही, तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाए। थैंक यू जर साहब।